अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मिसेस उसमा शहबाज एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और आज बात करने जा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फैमिली काउंसलिंग। फैमिली काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? फैमिली काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को एक जो भी आपके पास पेशेंट आता है उसके साथ काउंसलिंग, उसके साथ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स, उसके साथ इंगेजमेंट में मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ये सब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के सिंक से एक ट्रीटमेंट हम पॉसिबल बनाते हैं। और इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, आपका ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट होता है। और पेशेंट को बार बार सेशन के लिए लेके आना, लेके जाना, या अगर आपका पेशेंट किसी रिहेबिलिटेशन में एडमिटेड है तो वो एक और भी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। सो आज आपको बताएंगे कि अगर आपका पेशेंट जो है ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसको फैमिली को कैसे डील करने की ज़रूरत है। क्या होता है, कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि देखें, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें पैनाडोल वाला हिसाब नहीं है, ठीक है, कि जी आपने बुखार हुआ, आपने पैनाडोल खाई और अब आप ये सोच रहे हैं कि जी बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि बुखार की गोली ले ली है। ये सिर्फ एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये जो आपके गोली टीके वाले डॉक्टर्स होते हैं, ये उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब आपका पेशेंट ट्रीट होकर घर पे चला जाता है तो सारी जो जिम्मेदारी होती है, सारी जो काउंसलिंग होती है वो ज़ाया हो जाती है जब फैमिली उसको उसके ट्रीटमेंट से पहले वाले बिहेवियर के जैसा ट्रीट कर रही होती है। मतलब अगर किसी पेशेंट के साथ डिप्रेशन है, किसी पेशेंट के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के इश्यूज़ हैं, या कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत सीरियस हैं और पेशेंट बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो नॉर्मली हमारे, क्योंकि बहुत क्रूअल सराउंडिंग्स हैं, लोग उसको पागल या मेंटली ऐसे वर्ड्स से बुलाना शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट रिहैब हो के जाता है या वो ठीक हो रहा होता है, उसकी थेरेपी चल रही थी, तो भी लोग उसको उसी नज़र से देख रहे होते हैं। ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो भी है उन फैमिलीज़ के लिए जो अपने लव्ड वंस को इतनी मेहनत करते हैं उनके ऊपर, और इतना उनको ट्रीटमेंट उनका कराते हैं और हैसल खुद भी लेते हैं, और पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम होती है। जब आप अपनी पेशेंट को देख रहे हैं कि वो हील हो रहा है, या हील हो के रिहैब हो के वो घर पे आ गया है, वो चाहे एडिक्शन का पेशेंट है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी तरह का साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यू शुड बिहेव like a very well-managed family, like a very educated family at that time. Educated in the sense कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेशेंट ट्रीट होके आया तो आपको उसको साइकोलॉजिस्ट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली डील करना है। यू शुड बिहेव लाइक ऐसे कि आपको अपना बिहेवियर बिल्कुल उसके साथ चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये उसके ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए होता है। जब भी कोई पेशेंट रिहैब होके आता है, जब भी पेशेंट कोई ट्रीट होके हॉस्पिटल से घर पे आता है या सेशन के बाद आता है, तो उसको एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह केयर चाहिए होती है, उसको एक इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, जो हेल्प करती है उसको लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिजल्ट्स में ट्रीटमेंट के। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट के घंटों निकल जाते हैं एक पेशेंट को जो है वो उसके प्रॉब्लम सुनने में, हील करने में। हमारा जॉब बेसिकली बहुत टफ जॉब है। इट्स नॉट लाइक हम 5-10 मिनट का सेशन नहीं करते। मेरे अपने पर्सनल सेशंस आर 1.5 आवर और 2 आवर्स पे चले जाते हैं, और ये हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है उस पेशेंट के ऊपर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द फैमिलीज़ एंड ऑल द अटेंडेंट्स जिनके पेशेंट जो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योर पेशेंट्स, प्लीज़ डू केयर, दे आर योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आप उनको अपनी जैसा नॉर्मल देखना चाहते हैं तो यू हैव टू बिहेव काइंड ऑफ एबनॉर्मल समटाइम्स। प्लीज़ उनको जज मत कीजिए, प्लीज़ उनको कभी दफ़ा थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दें, थोड़ी सी उनको माफ़ी दे दें, ताकि वो नॉर्मल बिहेव करने के लिए जो है वो ट्राई कर सकें। सो फैमिली सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए हम फैमिली सेशंस भी देते हैं। सो उसका जो है वो फ़ायदा मुझे बेसिकली नज़र आता नहीं है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी फैमिलीज में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि साइकेट्रिक किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या ऐसी कोई चीज़ है, तो डू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकें, और आप ही में रह के आप ही जैसे जो हैं वो बिहेव कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो शॉर्ट है ये बहुत फंक्शनल होगा और बहुत काम आएगा आपके। लेकिन इसके मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।